अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चैप्टर 3 प्यार संख्या हम शुरू करेंगे 49 से। एक दिन प्रभु हरि दासेर मिलीला तहाँ लैया गोष्ठी करी तहारे पूछीला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह हरिदास ठाकुर से मिले और विचार विमर्श के दौरान उन्होंने यह पूछा। हरिदास कली काले यवन अपार गौ ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन है, जानते ही नहीं है। पहले तो है क्या, नाम तक नहीं पता है वैदिक शास्त्रों का, परिवार के लोगों को नहीं पता है। वैदिक पूरी संस्कृति से विहीन है। वैदिक संस्कृति पे केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अलावा एक जीवन जीने की शैली है। कैसे उठा जाए, कैसे ब्रश किया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे प्रणाम किया जाए, कैसे नहाया जाए, कैसे इट्स कंप्लीट अपने आप में है। संस्कृति इसी को कहते हैं। संस्कृति जब शब्द जुड़ जाता है तो केवल इसका मतलब ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के आधार पर छोटे 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 संस्कार हैं, रिचुअल हैं, जिसके हिसाब से हम जीवन को जीते हैं, उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसमें प्रणाम करना तक आता है, छोटे से छोटा। तो उस संस्कृति को हम भूल चुके हैं क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं, हमारी इच्छा वीडियो गेम्स में है। हम जानते ही नहीं है कि राम दशरथ के कौन से 4 पुत्र थे, कौन सी 3 पत्नियां थी जिनसे ये पुत्र हुए, कितने साल का वनवास हुआ, कृष्ण कौन थे, किसके पुत्र थे, वासुदेव के थे, नंद महाराज के थे, कहाँ पे रहते थे, इतनी सारी जगहों में समझ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है हमें। धीरे धीरे ये सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। इन कथाओं को जब बच्चे बचपन से सुनते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे उनको उठने का, बैठने का, बोलने का और एक एक तरीका सीखते हैं। कौन से गाने गाने हैं, कौन सा क्या गाना है। तो इस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति बर्बाद हुई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। हमने सोचा वो हमसे ज़्यादा उन्नत हैं, उनके कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं हमें, उनके गाने गाने का तरीका, नाचने का तरीका इतना अच्छा लगा कि हमने अपने कपड़े, अपने नाच गाना, हर चीज़ त्याग दिया और उनका अपनाते चले गए, और इस प्रकार से हमने अपनी संस्कृति को खो दिया। तो इस कलयुग में अधिकांश लोग ऐसे हैं, बता रहे हैं, अधिकांश लोग जो अपनी संस्कृति से वीन हैं, वैदिक संस्कृति से वीन है। ये वैदिक संस्कृति वास्तव में भारत के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। और ये जब संस्कृति अपनाई जाती है तो जानवरों का भी अति कल्याण होता है। इस प्रकार से जानवरों के लिए भी हित में है, जो कि आज की डेट में नहीं रही है। ऐसी संस्कृति थी कि इसमें ये नहीं था कि गाय ने दूध दिया है तो तब तक बहुत बढ़िया, उसके बाद उसको किसी तरह से बोझ बन गई है, वो खर्चा बढ़ गया है। लोग गाय क्यों नहीं पालते हैं अब हम, क्योंकि गाय पालना बहुत खर्चीला विषय भी है एज़ कम्पेयर टू अदर जानवर। और दूध देती है कुछ साल, उसके बाद बेकार हो जाती है, फिर उसको खिलाते रहो। तो गाय बोझ बन जाती है, बैल बोझ बन जाता है, वैसे माता पिता भी बोझ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जीवन शैली बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं वास्तव में। इससे हमारी हैंकरिंग बढ़ रही है। हमें ऐसा लगता है वाह क्या चीज़ मिली, क्या बढ़िया गेम मिला, वाह क्या बढ़िया कुछ और मिला, लेकिन वास्तव में वो हमारी हैंकरिंग को, तृष्णा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, कम करने की बजाय। इससे चारों तरफ एक असंतुष्टि है। आदमी की सैलरी बढ़ जाती है, डबल ट्रिपल, इतनी सैलरी जितनी कभी सोची नहीं गई थी, लेकिन उसके अंदर असंतुष्टि है। तो ये है वैदिक संस्कृति को छोड़ने का नतीजा। जबकि वैदिक संस्कृति में लोगों पे इनकम कम होने के बाद भी एक संतुष्टि रहती थी। तो इसलिए ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, यवन कहलाते हैं। तो यवन अब केवल विदेशी लोग नहीं रहे, पाश्चात्य देशों को यवन नहीं कह सकते अब सारे ही लोग यवन हैं। वे केवल गांवों तथा ब्राह्मणों संस्कृति की हत्या करने में लगे हैं, है ना। ब्राह्मणों की हत्या भी हो गई है एक तरह से, गायों की तो कर ही रहे हैं खुलेआम। गायों की करने पे तो सरकार की तरफ से भी कोई खास कदम नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पर है, कहीं नहीं है, तो इसलिए वो तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों की हत्या कैसे हो रही है कि कोई ब्राह्मण अब बनना ही नहीं चाहता है। ब्राह्मण मतलब धोती में पहनने वाला चोटीधारी, जो कि जगह जगह पे यजमानी करेगा, उसको कहीं पे 100 रुपये मिलेंगे, वो कहें क्या बेकार का काम है हाथ फैलाने का जगह जगह, ऐसा क्योंकि ऐसा बन गया है। पहले ब्राह्मण लोग मानते नहीं थे, वो तो अपना कार्य करते थे और बाद में जिसने जो देना है वो देता था।
ब्राह्मण भी पूरी तरह संतुष्ट थे भगवान का कार्य करने में। हम्म। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृति समाप्त हुई, जिसमें ब्राह्मण ही समाप्त हो गए। पहले तो ब्राह्मण समाप्त हुए कब? जब हमारा ज्ञान ही समाप्त हो गया ब्राह्मण का। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना, यानी कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और ऐसे आयोजन कराना बड़े स्केल पे, दूसरों को ऐसे आयोजनों में लगाना। हाँ, संकीर्तन है, प्रसाद वितरण है, और जो भी पुस्तक पठन है, पुस्तक का बांटना है, ये सारे यज्ञ हैं बड़े बड़े। इसमें लोगों को लगाना ब्राह्मण का कार्य होना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ाना, दान ग्रहण करना, और दान दूसरों से ग्रहण कर, दूसरों से दान दिलवाना। हाँ, यानी कि मंदिर निर्माण इत्यादि के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये सब ब्राह्मण के मुख्य कार्य हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कार्य समाप्त हो गए, ज्ञान समाप्त हो गया, तो हेडलेस सोसाइटी हो गई, जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा एक प्रचलन आ गया। और आज की डेट में तो ऐसा प्रचलन आ गया कि कोई किसी को सर पे रखना ही नहीं चाहता। मैक्सिमम पीपल वांट टू बी फ्री, तो उनके सर पे नहीं होना चाहिए। और इस तरह से फ्रीडम में वो कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ, कहीं भी का दर्शन करें। इस्कॉन के अंदर भी आकर भी दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। कोई सर पे टोकेगा ये नहीं चाहिए। हम कर तो रहे हैं जो लिखा है शास्त्रों में ना, तो फिर ब्राह्मणों की आवश्यकता ही क्या थी? ब्राह्मणों के बारे में इतना बोला ही क्यों गया? हम्म। और ब्राह्मण से सुनने का भी बहुत बढ़िया तरीका बन गया है, रिमोटली, इलेक्ट्रॉनिकली, नो एक्सपेक्टेशन। हम सुन रहे हैं चुपचाप से किसी कोने में, नो बडी नोज कि हम सुन रहे हैं। सामने बैठेंगे तो शक्ल दिखेगी, तो कुछ एक्सपेक्टेशन बनेगी, तो कुछ पूछा जाएगा, कुछ मांगा जाएगा, कुछ टोका जाएगा। सो नाउअडेज पीपल प्रिफर इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग, यूट्यूब हियरिंग। कौन जानता है कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है? तो क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ नहीं है। अपना जीवन जीते रहेंगे, साथ में सुनते भी रहेंगे, पायस पायस एक्टिविटीज़ करते रहेंगे इस प्रकार। हम्म। तो ये दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दैट वी आर लिविंग फॉर गुरु परंपरा, वी आर डेडिकेटिंग आवर लाइफ फॉर देम, फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस। उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गुरु परंपरा के, है ना। तो इस प्रकार से उनके लिए जीना शरणागति में, तभी ब्राह्मणों की आवश्यकता है। वरना क्या आवश्यकता है ब्राह्मणों की? शास्त्र तो है ही इस समय हमेशा से ही। शास्त्र तो वैदिक, मतलब ये संसार शुरू होने के समय से ही शास्त्र है, तो फिर क्या आवश्यकता है? लेकिन है, इसलिए बता रहे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये यवन है अधिकांश लोग, और गायों और ब्राह्मणों की संस्कृति की हत्या करने में लगे। तो जब ब्राह्मणों और गायों की हत्या हुई, तो इट इज़ नॉट फार कि माता पिता कभी के साथ भी यही किया जाएगा, क्योंकि वो भी तो बूढ़े हो जाते हैं ना गाय की तरह। गाय दूध देती है, माता पिता पैसे देते हैं, फिर एक समय आता है कि वो रिटायर हो जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, तो वो भी इन गाय भैंसों की तरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं हमारे जीवन में। तो कोई बड़ी जल्दी, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि ये आग जो है अभी सामने लगी है, अभी हमारे हमारे घर में लगेगी। लेकिन हम इतने बिजी हैं अपने परिवार के लोगों को ये वेस्टर्न कल्चर सिखाने के लिए, पैसा कमवाने के लिए, कि एक दिन वो हमारे सर पे पड़ेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि वो कल्चर ही यही है ना। वो कल्चर ही यही है। 12-13 साल का बच्चा घर में होता है, तो बच्चे बच्चे को बोलते हैं तू घर में क्या कर रहा है, निकल बाहर। हाँ, ये कल्चर है वहाँ पर। यानी कि 12-13 साल का बच्चा शुड बी लिविंग आउटसाइड द हाउस इंडिपेंडेंटली। उसका कई सारे कारण हैं, क्योंकि 12 साल का बच्चा बड़ा भी हो जाता है। अब घर में माता पिता को एंजॉय करना है, बच्चा घर में बैठा हुआ है, निकालो बाहर, वो भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। तू भी एक्सप्लोर कर, तेरा समय है जीवन को एक्सप्लोर करने का, तो वो भी लग जाता है। हाँ, कम उम्र में, कच्ची उम्र में उसका भी बर्बादी हो जाती है। तो इस प्रकार से संयुक्त फैमिली का बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि इंद्रिय तृप्ति में एक नेचुरल रोक लग जाती है, जो कि अकेले बैठे हुए परिवार में नहीं लग पाती है। वो भोगने का प्रयास करते हैं। अब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, बच्चों को बाहर भेज देते हैं, तो कौन रोकेगा और कौन टोकेगा? तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, दिस इज द मंत्र ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अनरेस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड सेंस एन्जॉयमेंट इज द मंत्र। और इसी मंत्र से कभी हम भक्ति में भी आते हैं, तो भक्ति में भी हम रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे अधिकतर लोग जो भक्त भी बनते हैं, दे वांट टू बी फ्री।
किस तरह की धोती पहननी है, किस तरह का तिलक लगाना है, किस तरह की कंठी पहननी है, दे वांट सम फ्रीडम। किस तरह के कपड़े पहने जाने हैं, दे वांट फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे ये वेस्टर्न कल्चर से ही हमारे हृदय में आया। हम्म, भारत देश के ऊपर पता नहीं कौन कितने सारे लोग आए, कोई ऐसी समस्या नहीं हुई भारत को फिर भी अपनी संस्कृति को चलाने में। लेकिन जब हमने उस संस्कृति को त्यागा तब दिक्कत आई हमें। तो बता रहे हैं कि इस तरह ये सभी यमन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। इनका जीवन सुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जीवन में केवल पाप करते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए आप। कितना भी कमा लें, कितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन क्योंकि इनके कामों में पाप है, इसलिए ये सुखी कैसे रह सकते हैं। हम्म? ये चैतन्य महाप्रभु बड़े दुखी थे और हरिदास ठाकुर से सारी बात कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यवन शब्द किसी ज्योतिषी विशेष जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। हाँ, क्या आप बोलेंगे ये यूरोप जो है यवन है, या से यूरोप या से यवन। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है वह यवन है। फिर तो भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए बहुत सारे यवन है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा भारत के बाहर भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है। यवनों का लक्षण है कि वो गौओं और ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। अब मैंने समझाया आपको, हत्या का मतलब केवल छुरा घोंपना नहीं है, उस कल्चर को ही उखाड़ फेंकना जिसमें ब्राह्मण और गाय पलते हैं। उस कल्चर को ही उखाड़ देना सबसे बड़ी हत्या है, पैदा ही नहीं होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, केवल अबॉर्शन पाप नहीं है, अबॉर्शन से पहले ही आपने उसको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर लिया, वो भी उतना ही बड़ा पाप है। आपने होने ही नहीं दिया, पनपने ही नहीं दिया। हाँ, उसी तरीके से संसार में आपने संस्कृति की हत्या कर दी। हम करते जा रहे हैं निरंतर। हमारा बच्चा अगर धोती पहन लेता है तो हमें बड़ा दिक्कत, शर्म सी महसूस होती है। किसी पार्टी में हम धोती पहना के नहीं ले जा सकते, लेकिन हम मॉडर्न कपड़े जरूर पहनाएंगे। आजकल कपड़ों के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, ही मैन। हाँ, किसी के ऊपर खोपड़ी बनी हुई है, किसी के ऊपर क्यों बनाया, बताइए। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर। पहले राम लक्ष्मण सीता कृष्ण बने होते थे, अब बने होते हैं ड्रैगन्स, अजीब अजीब से ड्रैगन्स, उसमें अजीब से आई एम माई एटीट्यूड, दिस इज़ वट आई एम एटीट्यूड, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग कोट्स लिखे होते हैं हमारी टी शर्ट्स पर, चीज़ों पर। और वो हम बच्चों के लिए ख़रीदने के लिए बड़े बड़े स्टोर्स में जाने को तैयार हैं, क्योंकि उसमें हमारा बच्चा स्मार्ट लगता है। ये भी हनन है, ये भी कल्चर की हत्या है सच में। यानी कि कल्चर की हत्या में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर यदि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कुर्ता पजामा बनाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। मुझे नहीं लगता उससे सुंदर किसी चीज़ में लग सकते हैं। हाँ, धोती कुर्ता बहुत सुंदर लगते हैं। हमने देखा हमारी माताएं, छोटी छोटी बच्चियां जब सूट पहनती हैं, चाहे सूट ही पहने, तो बहुत सभ्य और बहुत ही अच्छी लगती हैं। ना कि वो फ्रॉकों में जिसमें नीचे से कुछ है ही नहीं, फिर उसको ढकने के लिए अंदर से कुछ पहनाओ। हाँ, सूट पहनाते हैं। अब बच्चों को गर्मी लगती है, अब गर्मी तो लगेगी, वो तो जस्ट मैटर ऑफ, ये भी तो एक तरीका है ना। देखिए, टॉलरेंस डेवलप करने का, कुंडल पहनना, नाक में नथनियाँ पहनना, पैर में बिछुए पहनना, इतनी चीज़ें ना केवल एक्यूपेंचर करती हैं, हाँ, जिसके सीक्रेट रीजंस हैं, लेकिन बहुत बहुत हद तक एक 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 टॉलरेंस डेवलप करते हैं हमारे अंदर ये चीज़ें। कि हाँ, हम इन चीज़ों के साथ चलेंगे। इधर से भी कपड़ा लपेटा हुआ है, इधर से भी कपड़ा लपेटा हुआ है, एंड वी आर सेटिस्फाइड, वी आर ओके। तो बचपन से ही हम सेटिस्फाइड रहते हैं। आज की डेट में क्या है, गर्मी लगी, उतार फेंको, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ, गर्मी हो तो एक इतने लंबे लंबे बाजू हैं, यहाँ कटाओ, यहाँ कटाओ, यहाँ कटाओ। अब यहाँ तक तो कट गए हैं, यहाँ तक कटने के बाद यहाँ पर भी एक छेद होने लगा है, यहाँ पर भी छेद होने लगा है। फिर यहाँ पैंट में भी हवा आती रहे तो पैंट में भी छेद हो गया है। कई जगह छेद होते जा रहे हैं। छेद होने के बाद धीरे धीरे वो हट ही जाता है वो पार्ट। तो इस तरह से ये कल्चर है, ये नॉन टॉलरेंस कल्चर है। गर्मी सहन नहीं हो रही है, फेंक दो, कपड़े फेंक दो। तो ये हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना है, कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, गर्मी लगेगी तो लगेगी, यू हैव टू टॉलरेट इट। और वैसे भी जब हम सूती पहनते हैं तो गर्मी लगती नहीं है उसमें, ये मेंटल प्रॉब्लम है। आजकल के कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है, बने ऐसे होते हैं। आप देखिए, धोती कुर्ता में पसीना भी आता है तो हमें बेचैनी सी नहीं होती, काटता नहीं है वो हमें कभी भी। तो ये वैदिक कल्चर की छोटे छोटे हम लक्षण बता रहे हैं कि हम कैसे इसका हनन कर रहे हैं। जब हम भी उसी तरह की चीज़ें, हाँ, को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी ब्राह्मण और संस्कृति की हत्या है, ये समझना पड़ेगा।
and indirectly we are participating in that. हम भगवान की स्तुति किस प्रकार करते हैं? नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। भगवान ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं, उनका पहला कार्य है गौओं और ब्राह्मणों का हित देखना। दिस इज व्हाट कृष्णा लाइक्स। जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति की विरोधी हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित गौवध की अनुमति देने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में कुछ नहीं है, अपितु वे यवन है, मलेच्छ है। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगले 10,000 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण रहेगा, किंतु इसके बाद सभी लोग मलेच्छ और यवन बन जाएंगे। बस यही समय है, दिस इज द ओनली टाइम। आप कहेंगे 10,000 साल तो बहुत है प्रभु जी। नहीं है बहुत, क्योंकि हम बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बिता के आ चुके हैं, फिर भी हमारी ये स्थिति है। हाँ, सृष्टि कब बनी थी? बहुत इस ब्रह्मांड की भी आयु कितनी हो चुकी है? ब्रह्मा जी 50 साल प्लस हो गए हैं। लगा लीजिए कितने दिन हो गए ब्रह्मा जी के। 50 साल इंटू 365, इतने दिन मल्टीप्लाइड बाई 1000 योगा साइकिल के दिन, इतने दिन हम बिता के आ चुके हैं। जितनी भी जनसंख्या, जितना भी आएगा वो ट्रिलियन बिलियन पता नहीं क्या जो भी आएगा, और उसमें 10,000 क्या है बताइए? जब इतने वर्ष बीत गए तो 10,000 तो ऐसे ही बीत जाएंगे। इसलिए वी शुड बी वेरी सीरियस, दिस इज द ओनली लाइफ टाइम। क्योंकि उसके बाद सभी मलेच्छ बन जाएंगे, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। इस तरह इस युग के अंत में कृष्ण कल की अवतार लेके प्रकट होंगे और बिना विचार किए सबका वध करेंगे, बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाएगी। यह सवार कौन मते हईबे निस्तार, ताहर हेतु ना देखिए यही दुख अपार। इन यवनों का उद्धार कैसे होगा हरिदास? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। भगवान का सबसे बड़ा दुख यही है, और हम अगर उनके सच्चे भक्त हैं तो उनके उस दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे जीवात्मा को बाहर लाया जाए, जो कि बहुत बुरे संकट में फंस चुका है। खासतौर पे अब अंतिम समय में बहुत ही बुरा समय है, आने वाला है। तो कैसे, यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन लोगों का उद्धार करना होगा। यह श्लोक पतित पावन के रूप में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करने वाला है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कि पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई व्यार। क्या आपका जन्म, आप जो आए हैं संसार में, पतितात्माओं को उद्धार करने के लिए आए हैं, और समस्त पतितात्माओं में मैं सबसे पतित हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतितात्माओं के उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते थे, इस कथन से यह प्रदर्शित होता है कि यह मेरा महान दुख है, ये दुख अपार। यह कथन बताता है कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, किस तरह भौतिक जगत में पतितात्माओं को देखकर दुखी हैं। ये है भगवान का दुख, असली दुख भगवान का ये है। ये दुख नहीं है कि कितने लोग आज रोटी खा पा रहे हैं, किसी लोग रोटी नहीं। रोटी की जरूरत नहीं है आत्मा को, समझिए बात को। आत्मा को रोटी की आवश्यकता नहीं है। रोटी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है। फिर कहाँ आप रोटी 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 का बड़ा मकान में लगे हैं। चारों तरफ सारे समाज सेवक जितने भी हैं, राष्ट्र सेवक, वो इसी में लगे हैं। रोटी का बड़ा मकान, रोटी का बड़ा मकान, सबको दो, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। वास्तव में ये गरीबी भी इसलिए है क्योंकि हमने शरीर धारण किया है, क्योंकि आत्मा तो गरीब नहीं है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो ये सबसे बड़ा दुख है जो कि नोबडी नोस। इसलिए वे अपने मूल रूप में या चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर पतितात्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। इसलिए उनको कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है कि वे न केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु अपने व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण के से प्रेम करना भी सिखाते हैं। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। और आंदोलन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जब कर लें और घर में बैठे रहें। एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में मूव करना बड़ा जरूरी है। कैसी मूवमेंट है जिसमें आप मूव ही नहीं कर रहे हैं? मूव मतलब क्या हो गया? मतलब डू समथिंग फॉर द मिशन, समथिंग फॉर द। आप सोचना चाहिए कि मैं इस मिशन के लिए क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भजन करो, बस भजन करो। बोला कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार, डू समथिंग फॉर द मिशन।
इस मिशन के लिए हम सब लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करें, बार बार सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ इस मिशन के लिए, कैसे, नहीं तो नहीं मिलेगी, वो प्रेम नहीं मिल पाएगा आपको हृदय से महाप्रभु का। तो महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं, यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु यह विचार कर रहे हैं कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से कैसे निकाला जाए, और इस तरह सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। कहते हैं कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो कर परोपकार। इट इज़ आवर एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, है? तो ये ऋण तो हमें देना ही होगा। बहुत आसान है हमारे लिए जगन्नाथपुरी में चले जाना, बहुत आसान है हमारे लिए मायापुर चले जाना, बहुत आसान है वृंदावन में चले जाना, सो इजी। विदेशियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वीज़ा लगवाना पड़ता है, फिर आके समय निकाल के आना पड़ता है। हम लोग कभी भी कहीं जगहों में चले जाते हैं। साधुओं को देखना हमारे लिए एक नाम नॉर्मल बात है। तो क्या इस जगह का कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा? यही टैक्स है कि हम मिशन में कुछ योगदान दें, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। कुछ लाभ मिलेगा नाम जपने से, लेकिन वो करुणा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मिशन का पार्ट नहीं बने ना। इसलिए जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वह इस कार्य को गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, और तब वे चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिए, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं अभी भी, वो अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच इनफ। दिन बाय दिन हमारे जीवन की शक्ति घट रही है, ध्यान रखिए। काल हमारे शक्ति को नाश कर रहा है एक एक दिन। ये शक्ति आपको दी गई थी, यू हैव नॉट यूज्ड इट लाइक अ मिनिस्टर, जिसको एक बजट मिलता है और 5 साल बाद वो बजट अनयूटिलाइज्ड पड़ा रह जाता है। इट्स अ ग्रेट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आपको अगर बजट दिया गया है, यू हैव टू स्पेंड इट फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़। हमें क्या शक्ति मिली, हमारा क्या बजट है? हमारे बोलने की शक्ति, हमारे धन की शक्ति, हमारे सुनने समझने की शक्ति। बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास, ब्रेन है हमारे पास, जिससे हम यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश कर सकते थे। लेकिन हमने उस शक्तियों को बस शिथिल रहने दिया, और धीरे धीरे वो शक्तियाँ समाप्त हो रही हैं समय के साथ साथ, और वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। हमें दोषी करार दिया जाएगा कि दिस पर्सन, इसने गमन किया है। क्या गमन किया है? इसको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन इसने शक्तियों का दुरुपयोग किया। इसने शक्तियों का प्रयोग केवल अपना पेट भरने के लिए किया। भारत में इसको पैदा किया था। नेक्स्ट टाइम डोंट पुट हिम इन इंडिया। इसको कहीं दूर यवन देशों में फेंक दिया जाए, इफ़ नॉट इन द एनिमल किंगडम, क्योंकि ये उस लायक नहीं है। इसने मिस यूटिलाइजेशन किया। इसलिए बता रहे हैं कि आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तब वे चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव इस ईर्ष्यावश इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना करते हैं, कई प्रकार से निंदा करते हैं। हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हम में दोष निकालते हैं, क्योंकि वे हमारे कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों और मलेच्छों के देश में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे यवन और मलेच्छ हमारे पास आते हैं, वैष्णव बन के शुद्ध होते हैं, चैतन्य चरणामृत या चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को फॉलो कर रहे हैं, और ये यवन लोग अब प्रचार कर रहे हैं जो प्रचार हमें करना चाहिए था। स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु का कहना है, इहा सवार कौन मते हईबे निस्तार। इन सारे यवनों का उद्धार कैसे होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु पतितात्माओं को उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था। इसी स्तर पर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है। अब हरिदास क्या कहते हैं सारी बातें सुन के? हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिया, यवनेरा संसार देखी दुख न भाविया। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप चिंता ना करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी ना हो। हरिदास ठाकुर के शब्द उस भक्त के लिए उपयुक्त है जिसने भगवान की सेवा में अपने जीवन के और प्राण अर्पित कर दिए हो। जब भगवान पतितात्माओं की दशा पर दुखी होते हैं तो भक्त उन्हें सांत्वना देते हैं,
हाँ कि हे प्रभु चिंतित ना हो। जैसे लक्ष्मण राम को बोलते थे, हे प्रभु चिंतित ना हो, इतना व्यथित ना हो, हम सीता को अवश्य ढूंढ निकालेंगे, चिंता ना हो। और भगवान राम भगवान की तरह एक खोई हुई आत्मा के लिए चिंतित रहते थे। जैसे सीता एक बिछड़ी हुई आत्मा है, हम लोग भी वैसी आत्मा है। भगवान रोते हैं और भगवान के भक्त उन्हें सांत्वना देते हैं ऐसे में। कि आप चिंतित ना हो। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने के प्रयास करने के लिए हर एक को उनके कार्य में लग जाना चाहिए। दिस इज द ओनली बिजनेस वी शुड हैव, ओनली बिजनेस। डोंट रेबेल। अपने एम्प्लॉयर, अपने ओरिजिनेटर के प्रति रेबेल मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से मिला है, उनके लिए जिंदा रहिए। जब हम भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं, उसको एज मिशन बना लेते हैं, तो हम बोर नहीं होते। बोर कौन होता है? बोर वो होता है जो खेलता है। समझ रहे हैं आप? दोनों में फर्क है। आप एक वॉर का गेम खेल रहे हैं, वॉर का गेम, वॉर के गेम में आप बोर हो जाएंगे थोड़े समय बाद, वही बार बार धूम धाम। लेकिन बॉर्डर में बैठने वाला सैनिक कह सकता है मैं बोर हो गया हूँ? नहीं, उसके लिए वो मिशन है। हाँ, ये उसके बड़ा वो मिशन उसके दिमाग में रहता है, बोर नहीं होता वो। कौन बोर होता है संसार के अंदर? कृष्ण भावनामृत में लोग कहते हैं बोर हो गए। बोर हो इसलिए हो गए क्योंकि आप खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं आप। मिशन की तरह अगर आप इसको अपना लोगे तो कैसे बोर हो जाओगे? कहाँ समय मिलेगा बोर होने का? एवरी टाइम यू आर थिंकिंग हाउ कैन आई सर्व। चैतन्य महाप्रभु इज वेरी, बड़े दुखी हैं चैतन्य महाप्रभु। दुखी हैं सब लोगों को देखकर, कैसे मैं उनका दुख हर लूँ, कैसे मैं क्या करूँ, बाहर निकलूँ, कुछ करूँ, इसका उद्धार करूँ, उसका प्रचार करूँ, भक्तों की सेवा करूँ, कुछ करता रहूँ, और करते करते ही जीवन को समाप्त कर लूँ। ऐसा जब ये मिशन आपका अंदर आ जाएगा, मिशनरी फीलिंग, तो बोरियत की फीलिंग चली जाएगी। देयर इज नो टाइम टू बोर। चाहे आप उसी कार्य को पूरे जिंदगी भर ही क्यों ना करते रहें, क्योंकि इट्स अ मिशन। ये हम सबको सोचना चाहिए कि जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की पतितात्माओं के प्रति चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से महाप्रभु का अत्यंत प्रिय विश्वसनीय भक्त है। ऐसे भक्त की निंदा करना जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, सबसे बड़ा अपराध है। जो ऐसा करता है उसे द्वेष का दंड अवश्य मिलेगा। यवन सकलेर मुक्ति हबे अनाया से, हाराम बलि नहीं कहे नाम भासे। क्योंकि सारे यवन हराम 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 बोलते हैं ना, हराम, उस हराम के अंदर क्या है? हराम कहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए वे नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। महाप्रेमे भक्त कहे हराम यवनेरा भाग्य लेख, हया से ही लया से ही नाम। एक भक्त अत्याधिक प्रेम वश पुकारता है, मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन करते हैं, जब करते हैं हराम, जरा उनका सौभाग्य तो देखें। तो इस प्रकार से ये लोगों का भी उद्धार होगा। यानी कि नामाभास बड़े लोगों का उद्धार कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जब आप संकीर्तन यज्ञ निकालते हैं तो कितने लोगों का उद्धार होता होगा, सोचिए। हम जान देख नहीं पा रहे हैं उस चीज को। कितने लोग आपके चलते हुए हरे कृष्णा मन ही मन गुनगुनाते हैं, क्योंकि वो म्यूजिकली बड़ा अच्छा। हम नाम को सजाते हैं, वी डेकोरेट। जैसे हम ऑल्टर को सजाते हैं फूलों से, वैसे ही हम नाम को सजाते हैं धुनों से, हम नाम को सजाते हैं आलापों से, हम नाम को सजाते हैं मृदंग करताल की ध्वनि से। इस प्रकार सजा सजाया नाम जब निकलता है सड़कों पर, तो लोग मन ही मन बुदबुदाने लगते हैं, हरे कृष्णा। अंदर ही अंदर तो बुदवाई लेते हैं। कई लोग बोल भी लेते हैं, कई लोग नाच भी लेते हैं, कई लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ये है वास्तविक मिशनरी एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, जो हराम भी बोलता है उसका भी सौभाग्य है, और जो हरे कृष्ण मंत्र में ही नाम ही जप लेता है, बिकॉज ऑफ द संकीर्तन वेरी एक्सपर्टली कंडक्टेड बाय डिवोटीज। यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई वयस्क व्यक्ति आग को छू लेता है तो आग उसे भी जला देती है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का उन्नत भक्त पुकारता है हा राम। यद्यपि यवन लोग हा राम का दिव्य अर्थ नहीं जानते, किंतु सामान्य जीवन में इस शब्द को बोलते हैं। यवनों के लिए हा राम शब्द का अर्थ है निंदनीय, शेमफुल, हराम, फिर भी बोलते हैं।
जबकि हा राम इट्स लाइक पुकार रहे हैं, ओ कृष्ण वेयर आर यू, प्रेम में वश करता है। फिर भी चूंकि हराम शब्द अत्याधिक सार स्वरूप है, इसलिए बात तो वही रहती है। जैसे बिजली या अग्नि बच्चे को भी जलाती है, चाहे बच्चा जानता हो या ना जानता हो। चाहे वे शब्द यवनों द्वारा बोला जाए या महान भक्तों द्वारा बोला जाए, या अग्नि की तरह है जो बच्चों और वयस्कों को एक समान से प्रभावित करेगी। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण परमेश्वर के संदर्भ में ना भी किया जाए, तो भी भगवान का पवित्र नाम हराम सदैव प्रभाव दिखाता है, ऐसा हरिदास ठाकुर कहते हैं, इस नाम आचार्य। यवन लोग पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न भाव से करते हैं, किंतु पवित्र नाम हराम आध्यात्मिकता की दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि ये सर्वत्र प्रभाव डालता है। चाहे कोई इसे जानता हो या नहीं जानता हो, इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। यानी कि इसको कहते हैं नाम आभास। नाम डायरेक्टली नहीं बोला गया, नाम का आभास हो गया इनडायरेक्टली, किसी और शब्द के माध्यम से। जब किसी और शब्द के माध्यम से बोला गया नाम इतना प्रभावशाली है, तो डायरेक्टली भगवान का नाम कितना प्रभावशाली होगा, ये सोचने का विषय है। इसलिए संकीर्तन की महिमा को छोटा नहीं किया जा सकता। इवन इफ अगर हमें दिखता नहीं है कि संकीर्तन निकालते हुए लोगों के 4 हाथ निकल जाते हैं, लोग मर के एकदम ऊपर जाने लगते हैं, दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन उसका डेफिनेटली प्रभाव है। और यही कारण है कि इतनी बड़ा आंदोलन आपको दिख रहा है। ये संकीर्तन से तो स्टार्ट हुआ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने भारतवर्ष में कितना दिन पहले, 535 साल पहले इतना बड़ा संकीर्तन आयोजित किए पूरे भारत में। उसका प्रभाव आज दिख रहा है हमें, पूरे संसार में दिख रहा है। तो प्रभाव इस प्रकार से दिखेगा, डायरेक्टली प्रभाव देखना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो उसके हृदय में जाके उसके अंदर शुद्धि करने लगता है जैसे वो उस नाम को पुकारता है। इसलिए हमें संकीर्तन, नगर कीर्तन निकालने चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए, हमें घरों के आसपास लोगों को बताना चाहिए कक्षा के बारे में। इतना आसान प्रोसेस बना दिया है, घर में बैठे बैठे क्लास हो रही है। हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने गली के सारे लोगों को, गली के पीछे, गली के आगे, अपने घर जाते रहे रोज़ हम कुछ ऐसा मिशन बनाएं कि हम रोज़ कुछ लोगों को बोलेंगे, कुछ लोगों को कक्षा में जोड़ेंगे, कुछ लोगों को प्रसाद भी देंगे। जब आप जाएं तो उनके हाथ में प्रसाद भी पकड़ा सकते हैं। आज से 12-13 साल पहले जब हम कक्षा करते थे, तो हम लोग पहले घर में खिचड़ी बनाते थे, फिर घर में बिछावट करते थे, फिर पुस्तक लगाते थे, फिर लोग आते थे, फिर माइक सिस्टम लगाते थे खुद ही। उसके बाद लोग आके बैठते थे और लोग बैठ के चले जाते थे। फिर हम चादरें उठाते थे घर की, बर्तनों को समेटते थे, बर्तनों को धोते थे, माइक सिस्टम लगाते थे, फिर से किताबें फिर से लगाते थे, फिर घरों में जाते थे कि जन्माष्टमी है। हम एक एक घर में जाके फ़ोटो फ्रेम इत्यादि बांटते थे उस ज़माने में, एक एक घर में जाके। आस पास के जितने भी घर हैं, जन्माष्टमी है आप ज़रूर आइए, आप ऐसा कीजिए। फिर यात्रा के लिए एक एक को पकड़ के लेके जाते थे ऑलमोस्ट, चलिए चलिए चलिए। हाँ, तो इस तरह का काम हम सब अपने घर के आसपास करना चाहिए। इट्स नॉट कि मेरा तो जन्म सार्थक हो गया, ऐसा नहीं बोला गया। आज के पर्टिकुलर प्रवचन में हमने सुना कि एक मिशन है, और मिशन में मिशनरी लोग होते हैं। मिशनरी जानते हैं ना, एक वर्ड ही अपने आप में क्रांति ले आता है, मिशनरी। कैसे होना चाहिए मिशनरी को? मिशनरी अपने अपने आराम से नहीं बैठता है। इज लाइक अ सोल्जर जो कि बॉर्डर में लड़ता है, वैसे ही सोल्जर की तरह है जो निकलता है अपने घर से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, लोगों से बातचीत करता है, किसी भी तरीके से प्रचार करने का प्रयास करता है समहाउ। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की